मरीच आदि ऋषियों से कहा कि सृष्टि विस्तार करो, पर कुछ खास प्रजा की वृद्धि नहीं हो रही थी, तो बहुत चिंतित हो रहे थे। इसी समय ब्रह्मा जी के शरीर के दो भाग हो गए। दाहिने भाग से जो विभक्त हुए उसे काय कहा गया। जो दाहिना भाग था वो महाराज मनु, और जो बायां भाग था वो महारानी शतरूपा। यहीं से मैथुन धर्म से सृष्टि बढ़ी। महाराज स्वयंभू मनु शतरूपा से 5 संतानें उत्पन्न की, 2 पुत्र 3 कन्या। 2 पुत्र महाराज प्रिव्रत उत्तानपाद, 3 कन्याएं आकुति, देहूति, प्रसूति। इन्हीं से पूरा संसार सब भरा है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, महाराज परीक्षित, मुनिवर मैत्री जी के मुख से परम पुण्यमयी कथा सुनकर श्री विदुर जी ने पूछा कि फिर क्या हुआ जब मन शतरूपा जी प्रकट हुए। विदुर जी ने कहा, स्वयंभू ब्रह्मा जी के प्रिय पुत्र महाराज मनु ने अपनी प्रिय पत्नी शतरूपा को प्राप्त करके ब्रह्मा जी की आज्ञा हुई सृष्टि बढ़ाओ। उन्होंने विचार किया कि सृष्टि जल में तो बढ़ेगी नहीं, यहां तो सब जल ही जल है, सृष्टि कैसे बढ़ेगी। ब्रह्मा जी से कहा, हे जन्मदाता, आपकी आज्ञा हुई सृष्टि बढ़ाऊं, पर सृष्टि के रुकने की व्यवस्था और जीविका की व्यवस्था के लिए तो केवल जल ही जल है, इसमें सृष्टि कैसे होगी। मैथुन धर्म से सृष्टि कैसे टिकेगी। नमस्कार है आपको, आप कोई उपाय कीजिए, तब आप हम आपकी आज्ञा का पालन करें। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम दोनों का परम कल्याण हो, मैं बहुत प्रसन्न हूं, क्योंकि जो पुत्र अपने पिता से कहता है कि मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, इससे बड़ी पितृभक्ति और कोई नहीं हो सकती। जो अपनी पिता की आज्ञा का पालन करता है, इससे बड़ी कोई पूजा नहीं हो सकती अपने पिता की। तुम हमारी आज्ञा का आदर पूर्वक पालन करना चाहते हो, धर्म पूर्वक तुम अपनी पत्नी से पुत्र उत्पन्न करो, ये श्री हरि की सृष्टि परक आराधना होगी। इसीलिए जो लोग गृहस्थ कहते हैं कि हम तो गृहस्थ हैं, हमसे नहीं, तुम्हारी भी आराधना है। जैसे निवृत्ति परक भजनानंदी महात्मा साधन भजन समाधि के द्वारा भगवान को प्राप्त करता है, ऐसे आप संतान उत्पन्न करते हुए, संतान का धर्म पूर्वक पालन करते हुए, भगवान नाम जप करते हुए आप गृहस्थी से भगवान को प्राप्त करेंगे। देखो यहां कह रहे हैं, ये श्री हरि की आराधना है। बड़ी सेवा होगी यदि तुम हमारी प्रजा वृद्धि की आज्ञा का पालन करोगे। और जो पुत्र अपने पिता का धर्म आज्ञा का अनादर कर देता है, वो कभी सुख नहीं प्राप्त करता है। मनु जी ने कहा कि मैं आपकी आज्ञा का तो पालन अवश्य करूं प्रभु, लेकिन हमें पृथ्वी चाहिए, बिना पृथ्वी के कैसे हम पालन कर सकते हैं अपनी संतान का, क्योंकि उसी से जीविका मिलेगी, वही आधार, और पृथ्वी तो है नहीं। और वो रसातल में डूबी हुई है, जब पहली प्रलय हुई थी तब से अथाह जल में पृथ्वी डूबी हुई है। ब्रह्मा जी ने विचार किया, ये तो बात सत्य है, अगर पृथ्वी नहीं आई तो मनु शतरूपा जी की संतान कैसे पलेगी, कैसे जीविका चलेगी, कैसे आगे सृष्टि चलेगी। ब्रह्मा जी बहुत चिंतित हो गए और भगवान का चिंतन करने लगे। जेवी भगवान का चिंतन किया तो ब्रह्मा जी के नासा छिद्र से एक छोटा सा जीव निकला। देखते देखते वाराह शिशु हो गया, और बड़े आश्चर्य की बात कि देखते देखते आकाश तक ऐसे पर्वताकार वाराह, भारी घुरघुराहट, भगवान का वाराह अवतार। तो जो 10 मरीच आदि महापुरुष जन थे, उन्होंने, और 4 जो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जी थे, वो स्वयंभू मनु शतरूपा ब्रह्मा जी, अभी इतनी ही प्रगट में सृष्टि है। जब 12 भगवान प्रकट हुए तो इतनी है। 10 महान ब्रह्म ऋषि
सनक सनंदन सनातन सनत कुमार और भगवान ब्रह्मा जी और मनु शतरूपा, इतनी सृष्टि है। सब ने हाथ जोड़ करके भगवान वाराह की तरफ सर झुकाकर नमस्कार किया और विचार करने लगे कि ऐसा तेजोमय श्याम वर्ण वाराह, ये कौन दिव्य हो सकता है। अभी निकला तो छोटा, फिर पोरुए के बराबर, फिर एक वाराह शिशु, और फिर ये पर्वताकार, आदि अंत ही नहीं दिखाई दे रहा, इतना विशाल स्वरूप। अभी ये सोच ही रहे थे कि भारी गर्जना करके अपने पंजे से जल को, सर्वशक्तिमान भगवान की गर्जना से समस्त दिशाएं गूंज उठी। भगवान ब्रह्मा जी समझ गए कि अभी जिनका चिंतन किया था कि पृथ्वी कैसे आएगी, तो हमें लगता है हमारे भगवान ने अवतार धारण किया, वाराह अवतार। भगवान का स्वरूप संपूर्ण रूप से वेद भी नहीं जान सकते, फिर औरों की तो बात क्या है। मुनीश्वरों ने भगवान की स्तुति की। भगवान वाराह रूप से गुरगुरा रहे थे, बड़े जोर से आवाज, और उनके रोमों से जो जल उस सबको परम पवित्र कर रहा था। यज्ञपति भगवान स्वयं हरि वाराह रूप धारण कर ब्रह्मादि के सामने खड़े थे। बड़े सौम्य भाव से मुनियों ने भगवान को प्रणाम किया। भगवान जब घुरघुराते तो ऐसा लगता था कि वज्रपात हो रहा, इतनी जोर की गड़गड़ाहट भीषण, और जब पंजे मारते तो ऐसा मानो ज्वार भाटा आ रहा है समुद्र में, विशाल काय वाराह रूप। समुद्र मानो पुकारने लगा, हे यज्ञेश्वर मेरी रक्षा करो प्रभु, मैं आपका ये प्रहार नहीं सह सकता। यज्ञ मूर्ति भगवान अपने पैरे खुनों से जल को चीरते हुए जलराशि के उस पार पहुंचे, फिर रसातल पहुंचे। वहां देखा पृथ्वी विराजमान है, जल में डूबी हुई प्रलयंकार, जब प्रलय हुआ था उस समय के जल से डूबी हुई पृथ्वी वही थी रसातल में। भगवान ने अपनी दाढ़ों पर संपूर्ण पृथ्वी को उठाया और ऊपर की तरफ जल चीरते हुए आए। बड़ी शोभा हो रही थी, लेकिन बड़ा विघ्न हो गया। जब प्रभु पृथ्वी को लेकर के ऊपर की तरफ आ रहे थे तो महापराक्रमी हिरणाक्ष ये जल के भीतर ही भगवान पर गदा से प्रहार कर दिया, और ये प्रकट होते ही अपने वीर योद्धा को खोज रहे थे। कोई वीर योद्धा मिले जो मेरी भुजाओं की खुजलाहट मिटाए। हिरणाक्ष, आगे प्रसंग आएगा कि बीच में कहां से आ गया हिरणाक्ष। उस समय भगवान ने पृथ्वी को तो दाढ़ पे संभाल के रखा, और लीला से ही थोड़ी देर युद्ध की लीला करते हुए, जैसे मतवाला जो सिंह है वो गजराज के बच्चे को मार डाले, उल्टा थप्पड़ मारा था हिरणाक्ष के, उल्टा ऐसे थप्पड़, बस उतने में ही प्राण पखेरु, महाबलशाली। जैसे गजराज अपने दांतों पर कमल पुष्प धारण करे हो, ऐसे ही बहुत पूरी पृथ्वी को, ऐसा कोई भार नहीं लग रहा वारा भगवान को। बाहर जल से निकाल के लाए, तमाल के समान नीलवर्ण वारा भगवान को जब देखा पृथ्वी लेकर आते हुए, ब्रह्मा मरीच आदि को निश्चय हो गया कि ये स्वयं भगवान श्री हरि है। तब हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति करने लगे। ऋषियों ने कहा, हे भगवान अजित आपकी जय हो, जय हो। जितम जितम ते जित यज्ञ भावन, त्रयीम तनुम स्वाम परिधुन्वते नमः। यद्रोम गर्ते सुनिलिलिरध्वरास
तस्मै नमः कारण सुकरायते। जय हो वारा भगवान आपकी जय हो। आप अपने वेदत्रयी रूप विग्रह को फटकार रहे, आपको नमस्कार है। आपके रोमकूपों में संपूर्ण यज्ञ लीन है। आपने पृथ्वी का उद्धार करने के लिए ये वाराह रूप धारण किया। हे भगवान आपको नमस्कार है। हे प्रभु, कोई भी दुराचरण करने वाला कभी आपका दर्शन नहीं प्राप्त कर सकता। लोग कहते हैं भगवान हमें दर्शन क्यों नहीं देते। जैसी पद्धति है दर्शन की वैसे चलो। अधकचरे योगी को भगवान का दर्शन नहीं होता, दुराचारी को, जो दुराचार परायण है उसे भगवान का दर्शन नहीं होता। रूपम तवई तन्नु दुष्कृतात्मनानाम, ये जो दुष्कृत आचरण करने वाले हैं इनको भगवान के पास रहते हुए भगवान उनके हृदय में रह रहे, फिर भी वो दर्शन नहीं कर सकते। प्रभु आपने बड़ी कृपा करी। समस्त मंत्र देवता द्रव्य यज्ञ कर्म सब आपके स्वरूप है, आपको नमस्कार है। वैराग्य भक्ति और मन की एकाग्रता से ही आपका अनुभव किया जा सकता है। वैराग्य भक्ति और मन की एकाग्रता से ही आपका अनुभव किया जा सकता है। आप सबको विद्या प्रदान करने वाले विद्या गुरु हैं। जिसके हृदय में भी ज्ञान होता है भगवान देते हैं। आपको पुनः पुनः प्रणाम है। प्रभु आपके दांतों पर रखी हुई भूमंडल बड़ा सुशोभित हो रहा है। चराचर जीवों को सुखपूर्वक रहने के लिए आपने जगन माता पृथ्वी का उद्धार किया। आप हमारे पिता हैं और पृथ्वी हमारी माता है। प्रभु आपको और पृथ्वी माता को बार बार प्रणाम है। रसातल में डूबी हुई इस पृथ्वी को निकालने का साहस केवल आप ही कर सकते थे, दूसरा नहीं। हे वाला भगवान आप सर्वाश्चर्य में हैं, आपको नमस्कार है। इसीलिए रोज प्रातः पहले भूमि के चरण। अब तो सब आधुनिकता बढ़ती जा रही है। वैदिक सिद्धांतों को शास्त्रों को मानना या जानना ही नहीं तो माने क्या। सबसे पहले सैया से उठकर भूमि माता को प्रणाम करना चाहिए, फिर सदगुरु का स्मरण, नाम जप मंत्र, फिर अपनी दिनचर्या। श्री मैत्रेय जी कहते हैं ब्रह्मवादी मुनियों ने जब भगवान की स्तुति की तो वाला भगवान ने अपनी शक्ति से पृथ्वी को ऐसे स्तंभित कर दिया कि जल में ना डूबे। रसातल से लीला पूर्वक लाई हुई पृथ्वी को जल पर रखकर भगवान श्री हरि स्थापित कर दिया और अंतर ध्यान हो गए। विदुर जी भगवान की लीला में चरित्र अत्यंत कीर्तनीय है। जो इस प्रसंग को सुनेगा उसके सारे पाप ताप नष्ट हो जाएंगे। जो भगवान की मंगलमयी कथा को सुनाता है या सुनता है, भगवान अंतस हृदय से बहुत जल्दी उसके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं। जब भगवान प्रसन्न हो जाते हैं तो फिर प्राप्त करना क्या बाकी रह जाता है, क्या दुर्लभ होता है। ये पशु स्वभाव वाले मनुष्यों को छोड़कर ऐसा कौन होगा जो आवागमन और दुखों से मुक्त करने वाली भगवान की लीला कथा ना सुने। श्री विदुर जी महाराज ने कहा, अभी तो आप ब्रह्मा जी की सृष्टि के कुछ चुने हुए नाम ले रहे थे, बीच में हिरणाक्ष कहां से आ गया प्रभु। 12 भगवान से युद्ध करने हिरणाक्ष कहां से प्रकट हो गया। ब्रह्मा जी ने तो अभी इसको प्रकट नहीं किया था, क्योंकि अभी 10 ऋषि, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, 4 ब्रह्म ऋषि, मनु और शतरूपा, और उधर ऊपर जो सृष्टि हुई थी उसमें भगवान नील लोहित 11। तो ये हिरणाक्ष कहां से आ गया बीच में। ये जब पृथ्वी निकाल रहे थे वाला भगवान, ये हिरणाक्ष कहां से आ गया और मुठभेड़ कैसे कर ली। मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी बड़ा सुंदर प्रश्न है तुम्हारा, क्योंकि इसमें भगवान श्री हरि की मंगलमयी लीला कथाओं का वो प्रादुर्भाव है जिससे मनुष्य सुनने मात्र से मृत्यु पास से मुक्त होकर भगवत प्राप्त हो जाएगा। कर लो ना विश्वास। हित दो विश्वास है तब वही सुधरे बात, ना तरु माया पंथ में फिरे जी टक्कर खात। अपने लोग रोज भगवान की चर्चा सुनते धाम में बैठकर,
रोज भगवान की लीला कथा, नाम कीर्तन। अब ये कोई कल्याण की कमी रह गई क्या? अरे कल्याण का कल्याण हो गया। मस्त रहो, बस नाम जप करते हुए गंदी बातों से बचो तो जीवन मुक्त हो, अभी जीवन मुक्त हो।